गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर एस एम यादव चौधरी चरण से डिग्री कॉलेज से टाउन से। प्यारे बच्चों, मैं आज फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 60 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस एम यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी। भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी ए 1912 में, बी 1904 में, सी 1920 में, डी 1975 में। इसका करेक्ट आंसर होगा भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी सन 1920 में। इसका सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फार्म पर एक महत्वपूर्ण अचल लागत है। फिक्स कास्ट जिसे बोलते हैं अचल लागत को। फार्म पर एक महत्वपूर्ण अचल लागत है। ए बीज पर लागत, बी भूमि का किराया, सी फसल सुरक्षा पर लागत, डी उर्वरक पर लागत। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। भूमि का किराया ये फिक्स कास्ट है। बीज पर लागत, फसल सुरक्षा पर लागत, उर्वरक पर लागत ये वेरिएबल कास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जब सीमांत उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तब। जब सीमांत उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तब ए कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है, बी कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है, सी औसत उत्पाद घटता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, अधिकतम लाभ होता है। अधिकतम लाभ होता है ए सीमांत लागत सीमांत आय से कम होती है, बी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है, सी सीमांत लागत सीमांत आय से अधिक होती है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, प्रक्षेत्र उपज फार्म प्रोड्यूस की प्रविष्ट की जाती है। प्रक्षेत्र उपज की प्रविष्ट की जाती ए लॉग बुक में, बी इन्वेंटरी बुक में, सी फार्म स्टॉक रजिस्टर में और सी डी कैश बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, फार्म स्टॉक रजिस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मूल्य सिद्धांत भाग होता है। इसे प्राइस थ्योरी बोलते हैं। मूल्य सिद्धांत भाग होता है ए सूक्ष्म अर्थशास्त्र का, बी बृहत अर्थशास्त्र, सी प्रक्षेत्र प्रबंध और डी विपणन का। तो मूल सिद्धांत प्राइस थ्योरी जिसे बोलते हैं ये सिद्धांत जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, बृहत अर्थशास्त्र का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुचर्चित आयरिश फेमिन का कारण था। बहुचर्चित आयरिश फेमिन का कारण था ए आलू का अगेती झुलसा, बी आलू का पछेती झुलसा, सी धान का झुलसा रोग, डी गेहूं का रतुआ रोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बहुचर्चित आयरिश फेमिन का कारण था अर्ली ब्लाइट जिसे आलू का अगेती झुलसा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जब सीमांत उत्पादन सीमांत लागत से अधिक हो तो उत्पादन पर निवेश करने से
जब सीमांत उत्पादन सीमांत लागत से अधिक हो तो उत्पादन पर निवेश करने से ए लाभ होगा, बी हानि होगी, सी बराबर होगा, डी कोई प्रभाव नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पुस्तक के लेखक हैं। द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पुस्तक के लेखक हैं ए डॉक्टर JS कंवर, बी NC बड़ी, सी वाली तथा मोतीमानी, डी IJ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, NC बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारतवर्ष में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की अध्यक्ष चेयरमैन होते थे। भारतवर्ष में योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी योजना मंत्री, डी वित्त मंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद के कारकों में सम्मिलित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद के कारकों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, में सम्मिलित नहीं होता है। ए साहस, बी संगठन, सी भूमि, डी समय। तो निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद के कारकों में सम्मिलित नहीं होता है, वो है समय, टाइम। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कृषि श्रमिकों से संबंधित बोनस एक्ट कब पास हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि श्रमिकों एग्रीकल्चरल लेबर्स से संबंधित बोनस एक्ट कब पास हुआ था। ए 1947 में, बी 1965 में, सी 1972 में, डी 1979 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, डी ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, जब सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्ट घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो तब कुल उत्पादन होगा। जब सीमांत उत्पादन घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो तब कुल उत्पादन प्रोडक्ट होगा। ए शून्य, बी बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा, सी घटती हुई दर से बढ़ेगा, डी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, घटती हुई दर से बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, नागपुर प्रस्ताव के अनुसार भारतवर्ष में खेती होनी चाहिए। नागपुर के अनुसार भारत में खेती होनी चाहिए। ए सहकारी उन्नत खेती, बी सहकारी संयुक्त खेती, सी सहकारी काश्तकारी खेती, डी सहकारी सामूहिक खेती। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, उत्पादन एक फलन है। उत्पादन एक फलन है। ए लाभ का, बी साधन का, सी मूल्य का, डी लागत का। उत्पादन एक फलन है। ए लाभ का, बी साधन का, सी मूल्य का, डी लागत का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, साधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सी खेती कृषि प्रणाली में नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी खेती कृषि प्रणाली सिस्टम ऑफ फार्मिंग में नहीं आती है। ए पूंजीवादी खेती, बी सहकारी खेती, सी विविध खेती,
डी सामूहिक खेती। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, विविध खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, प्रक्षेत्र प्रबंध फार्म मैनेजमेंट एक विज्ञान है। फार्म मैनेजमेंट एक विज्ञान है। ए आंतरिक प्रक्षेत्र विज्ञान, बी अंतरा प्रक्षेत्र विज्ञान, सी अंतरा रीजनल प्रक्षेत्र विज्ञान, डी अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेत्र विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ई ऑप्शन इज ए करेक्ट, आंतरिक प्रक्षेत्र विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि, मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि ए आमदनी बढ़ने से मांग बढ़ती है, बी मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है, सी मूल्य के कम होने से मांग बढ़ती है, डी आय और मूल्य दोनों के बढ़ने से मांग बढ़ती है। 19 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, मांग का नियम बताता है कि मूल्य के कम होने से मांग बढ़ती है। 19 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, मूल्य सिद्धांत प्राइस थ्योरी का एक दूसरा नाम है। प्राइस थ्योरी का एक दूसरा नाम है। ए समष्टि अर्थशास्त्र, बी सार्वजनिक वित्त, सी व्यष्टि अर्थशास्त्र, डी मूल्य नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, मूल्य नियंत्रण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बाजार का नियंत्रण किया जाता है। बाजार का नियंत्रण किया जाता है। एक केंद्रीय सरकार द्वारा, बी विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा, सी व्यक्तिगत माध्यमों द्वारा, डी राज्य सरकार द्वारा। तो 21 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, राज्य सरकार द्वारा बाजार का नियंत्रण किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन खेती की सफलता का मापक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन खेती की सफलता का मापक नहीं है। ए शुद्ध आय, बी पारिवारिक श्रम आय, सी पूंजी पर प्रतिशत प्रतिफल, डी पूंजी पर मूल्य ह्रास। तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, पूंजी पर मूल्य ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा फार्म प्रबंध विश्लेषण का साधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फार्म प्रबंध विश्लेषण का साधन नहीं है। ए फार्म नियोजन, बी फार्म आय व्ययीकरण, सी उत्पादन एवं लागत फलन, डी फार्म बही अभिलेखन। क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, फार्म बही अभिलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पूर्णतया लोचदार परफेक्ट इलास्टिसिटी मांग दर्शाई जाती है। पूर्णतया लोचदार मांग दर्शाई जाती। ए सीधी समतल रेखा द्वारा, बी खड़ी सीधी रेखा द्वारा, सी बाएं से दाएं वक्र के झुकाव द्वारा, डी दाएं से बाएं के झुकाव द्वारा। पूर्णतया लोचदार मांग दर्शाई जाती है। ए सीधी समतल रेखा द्वारा, बी खड़ी सीधी रेखा द्वारा, सी बाएं से दाएं वक्र के झुकाव द्वारा, डी दाएं से बाएं वक्र के झुकाव द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, खड़ी सीधी रेखा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, परिवर्तनीय अनुपात का नियम तभी लागू होता है जब, परिवर्तनीय अनुपात का नियम तभी लागू होता है जब ए सभी साधन परिवर्तित होते हैं, बी एक नियत साधन और एक परिवर्तित साधन हो, सी केवल 2 परिवर्तित साधन हो, डी सभी नियत साधन हो। तो 25 का बी ऑप्शन इज एक नियत साधन और एक परिवर्तित साधन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ऐसे बाजार जिसमें किसी एक वस्तु का एक ही विक्रेता हो कहलाता है। ऐसे बाजार
जिसमें किसी एक वस्तु का एक ही विक्रेता हो कहलाता है। ए पूर्ण स्पर्धा बाजार, बी अपूर्ण स्पर्धा बाजार, सी दैनिक बाजार, डी एकाधिकार बाजार। तो क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, एकाधिकार बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, संयुक्त मोर्चा सरकार ने किनके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा आधे दाम पर अनाज उपलब्ध कराने की योजना बनाई? संयुक्त मोर्चा सरकार ने किनके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा आधे दाम पर अनाज उपलब्ध कराने की योजना बनाई? ए शहरी आबादी के लिए, बी ग्रामीण आबादी के लिए, सी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए, डी बेरोजगारों के लिए। तो 27 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। संयुक्त मोर्चा सरकार ने किनके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा आधे दाम पर अनाज उपलब्ध कराने की योजना बनाई? इसका करेक्ट आंसर है गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है यूपी कैडेट आईसीआर बीएचयू एंट्रेंस अदर एग्जामिनेशन में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए 1945 में, बी 1965 में, सी 1985 में, डी 1995 में। तो 28 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, प्रत्येक आय पर समान दर से लगने वाला कर कहलाता है? प्रत्येक आय पर समान दर से लगने वाला कर कहलाता है? ए ह्रासमान आरोही कर, बी समानुपातिक कर, सी अवरोही कर, डी आरोही कर। 3। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, समानुपातिक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित है? ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित है? ए 30%, बी 55%, सी 45%, डी 50%। तो 30 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, 30 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, किस अवधि में भारत में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक योजना लागू हुई थी? पीछे देखिए, किस अवधि में भारत में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक योजना लागू हुई थी? ए 1953 से 56, बी 1957 से 60, सी 1961 से 64, डी 1966 से 69। तो 31 का करेक्ट आंसर डी होगा, डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, 1966 से 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, समलागत रेखा आइसोकास्ट लाइन का ढाल दर्शाता है? समलागत रेखा आइसोकास्ट लाइन का ढाल दर्शाता है? ए प्रतिस्थापन की सीमांत दर, बी लागत मूल्यों का अनुपात, सी मूल्य का प्रभाव, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, लागत मूल्यों का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 33 है, सीमांत लागत वक्र मार्जिनल कास्ट कर्व औसत लागत वक्र को तब काटता है जब औसत लागत, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को तब काटता है जब औसत लागत ए अधिकतम हो, बी कम से कम हो, सी बढ़ रही हो, डी घट रही हो। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ए ऑप्शन इज ए
करेक्ट होगा, अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, असमान प्रतिफल के नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को लागू होने से नहीं रोका जा सकता है सिवाय। इस क्वेश्चन देखिए, असमान प्रतिफल के नियम को लागू होने से नहीं रोका जा सकता है सिवाय ए व्यवस्थित अर्थव्यवस्था से, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था से, और सी उत्पादन में लगे हुए श्रम में बढ़ोतरी करके, डी उत्पादन के साधनों में भिन्नता रखकर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, उत्पादन के साधनों में भिन्नता रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सम सीमांत का प्रतिफल सिद्धांत व्याख्या करता है। सम सीमांत का प्रतिफल सिद्धांत व्याख्या करता है ए आगत निर्गत संबंध की, बी उत्पाद संबंध की, सी आगत आगत संबंध की, डी समयावधि संबंध की। तो सम सीमांत का प्रतिफल सिद्धांत व्याख्या करता है आगत निर्गत इनपुट आउटपुट संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं। तो 35 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, आगत निर्गत संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कृषि प्रकार टाइप ऑफ फार्मिंग आधारित है। कृषि प्रकार टाइप ऑफ फार्मिंग आधारित ए तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर, बी सम सीमांत आय के सिद्धांत पर, सी उत्पत्ति ह्रास के सिद्धांत पर, डी प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर। तो 36 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, खाद्य पदार्थों की पूर्ति की कीमत लोच समानतः होती है। खाद्य पदार्थों की पूर्ति की कीमत लोच समानतः होती है ए अनंत, बी 1 से कम, सी 1 से अधिक, डी 0। 37 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, 1 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, समय के आधार पर कृषि साख का निम्नलिखित प्रकार है। समय के आधार पर कृषि साख का निम्नलिखित प्रकार है ए अल्पकालीन साख, बी मध्यकालीन वित्त, सी दीर्घकालीन साख, डी उपयुक्त सभी। 38 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, दीर्घकालीन साख। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सहकारिता के मूल सिद्धांत है। सहकारिता के मूल सिद्धांत है ए सहयोग, बी प्रजातांत्रिक संगठन, सी पारस्परिक सहायता, डी उपयुक्त सभी। तो सहकारिता के मूल सिद्धांत है सहयोग भी है, प्रजातांत्रिक संगठन और सी पारस्परिक सहायता। इसलिए 39 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, खंड विकास परिषद की अध्यक्षता की जाती है। खंड विकास परिषद की अध्यक्षता की जाती है ए ब्लॉक प्रमुख द्वारा, बी पंचायत सचिव द्वारा, सी खंड विकास अधिकारी द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, ब्लॉक प्रमुख द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्राथमिकता दी गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। 41 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 41 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई। नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई ए 1960 में, बी 1982 में, सी 1980 में, डी 1978 में। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन
43। जब एक वस्तु के उत्पादन स्तर में हुई वृद्धि या कमी का दूसरी वस्तु के उत्पादन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे कहते हैं। फिर से सुनिए, जब एक वस्तु के उत्पादन स्तर में हुई वृद्धि या कमी का दूसरी वस्तु के उत्पादन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे कहते हैं। ए न्यूनता पूरक संबंध, बी पूरक संबंध, सी अनफ्रेश इफेक्ट और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ई ऑप्शन इज ए करेक्ट। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट। सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। पूंजी बचत का परिणाम है और इसका संचय निर्भर करता है। पूंजी बचत का परिणाम है और इसका संचय निर्भर करता है। ए बचत करने की शक्ति पर, बी बचत करने की इच्छा पर, सी बचत करने की सुविधा पर, डी उपयुक्त सभी पर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। ए मार्शल के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होता है। ए मार्शल के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। ए उद्योगों में, बी कृषि में, सी सेवा सेक्टर में, डी उपयुक्त सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 47 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। किस अर्थशास्त्री ने कहा कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, किस अर्थशास्त्री ने कहा कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है? ए मार्शल, बी AC पिगो, सी एडम स्मिथ से किसी ने भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। मार्शल ने कहा था। ए मार्शल अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, ए मार्शल ने कहा था। 48 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। किस प्रकार के उर्वरक की पूर्ति के लिए भारत आयात पर निर्भर करता है? किस प्रकार के उर्वरक की पूर्ति के लिए भारत आयात पर निर्भर करता है? ए नाइट्रोजन उर्वरक, बी फास्फेटिक उर्वरक, सी पोटेशिक उर्वरक, डी उपयुक्त सभी पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका किस प्रकार के उर्वरक की पूर्ति के लिए भारत आयात पर निर्भर करता है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 49 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। सी ऑप्शन इज पोटेशिक पोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। है किस प्रकार की सहकारी खेती में भूमि स्वामित्व सामूहिक होता है तथा खेती व्यक्तिगत स्तर पर की जाती है? किस प्रकार के सहकारी खेती में भूमि स्वामित्व सामूहिक होता है तथा खेती व्यक्तिगत स्तर पर की जाती है? ए सहकारी संयुक्त खेती, बी सहकारी सामूहिक खेती, सी सहकारी काश्तकारी खेती और डी सहकारी उन्नत खेती। तो इसको 50 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, सहकारी काश्तकारी खेती। 50 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर SM यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं आज BSc एजी सेकेंड सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 से 50 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे YouTube चैनल डॉक्टर SM यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।